शुद्ध गवार को सुनारी, ये सब क्या, ये विषय क्या है? इस विषय को नहीं, आप इस विषय को समझिए ना। अगर उससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं तो उसे संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर तुलसीदास जी होते तो भी बदलाव कर देते कि ये गलत चीजें हैं। आप समाज शास्त्र का सर, आप बैठे स्टूडियो में, आप सोशियोलॉजी का सिलेबस निकाल के अभी एमए का देखिए, बीए थर्ड ईयर का देखिए, बीए सेकेंड ईयर का देखिए और एमए का देखिए। उसमें लिखा है 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप बात समझ लीजिए, ब्राह्मण को विद्यालय स्कूल जाने का अनुमति है, क्षत्रिय को है, वैश्य को है। शूद्रों का ना मंदिर जाने का प्रवेश है, ना विद्यालय जाने का। आज भी वो सिलेबस में है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, आप गूगल करके, नेट करके आप देख सकते हैं। आप समाज शास्त्र की किताब मंगा के देख सकते हैं। जानकारी है। आपसे सवाल ये है मेरा सीधा सा, ठीक है, आप ब्राह्मणों की सियासत कर रहे हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अब एक और बचा है, 2 और बच्चे लगा दीजिए। गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं। धर्म की ठेकेदारी आप कहते हैं बीजेपी लेती है, तो आप किसकी ठेकेदारी कर रहे हो? फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को चिंता आन पड़ी थी इन चीजों के लिए? हम किसी ठेकेदारी, हम सर किसी ठेकेदारी, सुनिए, अब आपने पूछा तो जवाब सुनिए। हम किसी की ठेकेदारी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम देश में समता समानता मूलक की बात करते हैं। हम इस देश में सबके नेतृत्व की बात करते हैं। हम इस देश में किसी को शूद्र नहीं मानते, किसी को समान, सबको एक समान इक्वलिटी दे दीजिए ना। अगर बात क्यों आ गई, आप वाल्मीकि समाज अगर मैला ढोता है तो क्या अन्य लोग मैला ढोएंगे? क्या झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, ये लोग झाड़ू लगाएंगे क्या? बात समानता की होनी चाहिए ना। ये देश संविधान से चलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम किसी धर्म की राजनीति नहीं करते, हम किसी भी जाति की राजनीति। शूद्र और ब्राह्मण करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? रामचरितमानस को कौन की क्या संविधान पे आ गए? कौन किया? नहीं, आप एक बात समझिए, उसमें क्या लिखा है आपने? बयान से सीधे कन्ना काट लिया, कन्नी काट लिया ना उन्होंने वाराणसी में। क्या लिखा है आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा तो ये निजी बयान है उनका। वो तो कहे निजी बयान है इनका, पार्टी फोरम का बयान नहीं है इस पे। और अखिलेश जी का बयान आपने सुना है? अखिलेश जी ने क्या बोला है? सुना है कि नहीं सुना है? आपने सुना है कि नहीं सुना है? हमने सुना तो मैं बताऊंगा। अखिलेश यादव जी ने कहा, हमें ना रामचरितमानस से, ना श्रीमद भगवद गीता से, ना किसी धार्मिक पुस्तक से, ना धार्मिक किताब से, ना किसी, हम करोड़ों जो लोग आस्था रखते, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, हम सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम किसी के प्रति अलग बयान नहीं देते, हम किसी का अनादर नहीं करते, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं भी मानता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम सबका कल्याण करें, उनका मंदिर बना और भव्य बने, हम किसी का कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चंद गुंडों ने, जो पीताम्बर मंदिर में आदरणीय अखिलेश यादव जी को काला झंडा दिखाने का काम किया, ये ठेकेदारी कब तक चलेगी? आप बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि सबकी बात हो इस देश में, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, सामान्य की बात हो, सबकी बात हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के ठेकेदार बनी हुई है, और अखिलेश यादव जी की बयान यही मैं बता रहा हूँ आपको, किसी धर्म के हम लोग खिलाफ नहीं है, किसी धार्मिक पुस्तक के खिलाफ नहीं है हम लोग। आप इस बात को समझिए, कान के गांठ बांध लीजिए सर, सुन लीजिए, किसी विरोध नहीं। शिवशंकर जी, आप ही के पास आएंगे। रिजवी जी, इस तरीके से जो बयानबाजी है, इस तरीके की चीजें हैं राजनीति में, कितना लगता है कि कितनी हद तक कामयाब होगी? और जो सपा को तो रिजल्ट मिल गया, फिलहाल आपकी पार्टी किस स्टैंड पर है? दिव्यांशु जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। मैं एक चीज तो बहुत साफ कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अब भगवान को भी जो है जाति प्रमाण पत्र बांटने पे तुली हुई है। जैसे कि हमारे बीजेपी के नेता भी बता रहे थे कि आप जानते हैं श्री कृष्ण किस धर्म के थे। मैं तो कहूंगी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण हमारे भी हैं, भगवान श्री। मैडम, अपने धर्म के बारे में बताइए, अपने धर्म के बारे में बताइए। आप हमारे धर्म के बारे में ना बोलिए बिल्कुल भी। नहीं, आप बिल्कुल, आपको राइट नहीं बनता, बिल्कुल राइट नहीं बनता। आप अपने धर्म के बारे में बताइए। उदयपुर में क्या हुआ था कन्हैया कुमार के साथ, इसके बारे में बताइए। कन्हैया क्या हुआ था? आपका राइट नहीं बनता बिल्कुल बोलने का। आप हमारे धर्म के बारे में कैसे बोल सकते हैं? आप बनिए बिल्कुल वकील हमारे धर्म के बारे में। नहीं, बिल्कुल वकील बनिए। 16 आयत क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? कुरान में 16 आयतें क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? 16 आयतें क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? कुरान में से बताइए। 16 में से 16 आयतें क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? कुरान में से बताइए। 16 आयतें क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? पहले ये बताइए कि कुरान शरीफ में से 16 आयतें क्यों चेंज नहीं होनी चाहिए? मैं हिंदुस्तान ये बताओ, कुरान शरीफ में 16 आयतें क्यों नहीं हटानी चाहिए? नागरिक होने के 16 आयतें क्यों हटानी नहीं चाहिए कुरान में से? ये बताइए आप मुझे पहले तो। सुनिए, पहले आप मुझे ये बताइए, 16 आयतें क्यों हटानी चाहिए कुरान में से? आज गंगा जमुना, ना
गंगा जमुना हमें मत सिखाओ, अरे देखिए आप कैसे दिव्यांशु जी, आप किस जाहिल को लाकर बिठा लेते हैं जिसको बात करने की तमीज नहीं है। अभी तक मैं चुप थी, जब मेरी बारी आई तो ये क्यों बोल रहा है बार बार? आप ऐसे लोगों को लाकर बिठा लेते हैं, दंगाइयों को लाकर बिठा लेते हैं। हमारे धर्म के बारे में बोलने का नहीं है तमीज, आप बताइए।